हेलो एंड नमस्कार, कैसे हैं आप। तो चलिए आज हम पार्ट 3 डिस्कस कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। आज जो मेथड मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये बहुत से क्वेश्चंस में अप्लाई हो जाएगा और बहुत ही यूजफुल मेथड है। इस मेथड की खासियत ये है कि इसमें आपको कोई फॉर्मूला बार बार चेंज करके नहीं लगाना है और ना ही याद करना है। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जो परसेंटेज के डिफरेंस पे काम करता है। ये बहुत ही यूज़फुल हो जाता है, आपका टाइम बचाता है और आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, मज़ा आएगा और आपको लगेगा कि आपने कुछ बहुत अच्छा सीखा है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस कर लेते हैं पहला क्वेश्चन। ध्यान से पढ़ेंगे और ये सारे क्वेश्चन सीजीएल वगैरह में डिफरेंट कॉम्पिटिटिव 2019 में आए हुए हैं। सीजीएल में मेंस में कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट, तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एचएसएससी, एसएससी, DSSB, HTET, सेट ये पूछे जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस तो आता ही आता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹2200 अ प्रॉफिट ऑफ 10% इज अर्नड। इफ द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹2600 देन व्हाट विल बी द गेन परसेंटेज। देखो यहाँ पे आपको डिफरेंस ऑफ परसेंटेज पे काम करना है। देखो वो कह रहा है कि प्रॉफिट ऑफ 10% अर्न किया। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, ये बात तो आप मानते हो। 10% प्रॉफिट हो रहा है मतलब 110% निकल रहा है किसका? कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस का 110% ही क्या होता है? सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस गिवन है 2200। तो मैं ये कह सकता हूं कि 110% किसके इक्विवेलेंट हो गया? 2200 के। पहले समझो मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है ना। अपना दिमाग मत लगाओ, मेरा दिमाग से सोचो कि मैं क्या कह रहा हूं। उस डायरेक्शन को फॉलो करो, सब चीजों का जो जवाब है आपको मिल जाएगा। 110% हो गया। अब ये पूछ रहा है कि देखो यहां पे तो हमें पता है कि कितने परसेंट का प्रॉफिट है। 100 में जितना ज्यादा उतना ही प्रॉफिट है। 10% ज्यादा है तो 10% का प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन में भी दिया हुआ 10% का प्रॉफिट है। अब ये प्रॉफिट उसको क्या करना है? 2600 रुपए करना है। मतलब वो पूछ रहा है कि 2600 रुपए में अगर बेचें, यहां पे मैं सेलिंग प्राइस लिख रहा हूं इस लाइन में, तो 2600 में बेचें तो कितने का प्रॉफिट होगा। तो देखो यहां पे आपको क्या करना है? कंपैरिजन करना है। 110% 2200 के बराबर है। अगर मैं 11 से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ तो 10% किसके बराबर हो जाएगा? 200 के। अब 200 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 2600 आ जाए? 13। तो यहां भी 13 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 130%। 130% किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? 2600 के। तो 100 में कितना ऊपर है? इसको मैं ऐसे भी तो समझ सकता हूं, 100 + 30। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 30% का। और आंसर भी 30% ही है। जब वो 2600 में उस चीज को बेचेगा तो उसे 30% का प्रॉफिट हो जाएगा। समझ आई बात। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आपको हेल्प करेगा। इसके लिए आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। इसी के ऊपर मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं, थोड़े थोड़े इसी से मिलते जुलते। अब देखो, अ ट्रेडर सेल्स एन आर्टिकल फॉर 425 एंड लूजेस 15%। इतने पे बेचने पे 15% का लॉस हो रहा है। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल टू अर्न 5% प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था? परसेंटेज को निकाला था। परसेंटेज अब गिवन है, अब ये वाला इस पे काम करना है। मेथड यही रहेगा, ठीक है ना। अब ये तो सेलिंग प्राइस दे दिया। क्या दे दिया आपको? सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस कब निकल रहा है? आपको 15% का लॉस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं 85% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ही सेलिंग प्राइस है, दैट इज 425 विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। क्लियर होगी बात। अब वो उसको कहां पहुंचना है? उसे प्रॉफिट अर्न करना है 5%। प्रॉफिट अर्न करने से पहले पहले तो उसको लॉस रिकवर करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये लॉस है ये माइनस से रिप्रेजेंट कर देता हूं, -15%। अब इसका डिफरेंस अगर उसे निकालना है तो प्रॉफिट बड़ा होता है, प्रॉफिट में से लॉस माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस लगेगा। लॉस के लिए माइनस, प्रॉफिट के लिए प्लस। तो ये प्लस हो जाएंगे। 20% का डिफरेंस आ गया, क्योंकि 15% तो पहले वो अपना लॉस रिकवर करेगा। 15% फर्स्ट ही विल रिकवर हिज लॉस, देन 5% प्रॉफिट। तो 15 + 5 20% का उसे बढ़ाना पड़ेगा। डिफरेंस हो गया 5% प्रॉफिट और 15% लॉस में। तो अब एक बात समझो, अब कहने का मतलब उसे 5% का प्रॉफिट करना है तो उसे 20% बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 20% बढ़ाना पड़ेगा। अब ये तो 85% है। अब मुझे कहां पे लेके आना है इसको? 105% पे लेके आना है।
अब 105 पे डायरेक्ट कैसे लेके आऊं, ऐसा तो कुछ है नहीं कि इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, तो पहले इसको छोटा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, छोटा। 17 से अगर मैं डिवाइड करता हूं इसको, 105 पे लेके जाना है, अब मैं क्या करता हूं 17 से डिवाइड कर लेता हूं। 17 से डिवाइड कर दूंगा 5%, ये 17 से डिवाइड हो जाएगा, 17 2 34, 8 17 5 हो गया, 5% आ गया 25 के बराबर। अब इसमें अगर मैं 21 मल्टीप्लाई करता हूं तो 105 आ जाता है, तो यहां पे भी तो 21 ही मल्टीप्लाई होगा, 525। 525 में अगर उस चीज को बेचोगे तो 5% का प्रॉफिट हो जाएगा, जिस चीज को 425 में बेचने पे 15% का लॉस हो रहा था। देखो कितना अच्छा तरीका है, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करने वाला है, क्योंकि द रोड यू चूज that how you are going to solve the problem will decide how far and fatigueless you will go। मतलब जो अच्छा आप रास्ता चूज करेंगे शांति से, स्मूथ तरीके से, उतने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, सीख पाएंगे, पेपर में अपना दिमाग ठीक रख पाएंगे और बाकी चीजों को अच्छे से कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मुश्किल जो मेथड है वो आपके काम को बहुत ज्यादा मुश्किल बना देगा, क्वेश्चन भी गलत करवाएगा, आपका टाइम मैनेजमेंट भी खराब करेगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। A person sells an article at 16% below its cost price। 16% बिलो बेच रहा है। Had he sold, मतलब कहने का मतलब कॉस्ट प्राइस जो है उसका वो 84% के आसपास होगा, 84% ऑफ द कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है। 16% माइनस कर लिया 100 में से, जब लॉस होता है तो 100 में से माइनस कर लो जितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में प्लस कर लेते हैं। हैड ही सोल्ड इट फॉर 33 मोर, अगर कहे 33 रुपए ज्यादा में बेच लेता तो ही वुड हैव गेन्ड 14%। ये तो 84% पे फिलहाल, वो 14% तक जा रहा है, मतलब ये प्रॉफिट कर रहा है 14 का। तो 84 टू 14 जाने के लिए आप जानते हैं कितने परसेंट का डिफरेंस आ रहा है, हमें डिफरेंस से मतलब है। तो 16 तो यहां हो गया, 14 यहां हो गया, 30% का डिफरेंस आ रहा भाई साहब। और ये 30% का डिफरेंस किसके इक्विवेलेंट दे रखा है, 33 रुपए के, क्योंकि 33 रुपए ज्यादा बढ़ाने पे आपको तभी तो 14% का प्रॉफिट हो रहा है। सो वी कैन से फ्रॉम हेयर दैट 13% इज इक्विवेलेंट टू 33। क्लियर होगी बात। अब उसे क्या करना है, 25% का गेन करना है भाई साहब। क्या करना है, 25% का गेन। ये बात समझ आई आपको। 25% के गेन का क्या मतलब होता है, 100 प्लस 25, 125% करना है, 125% फाइंड आउट करना है आपको। तो ये तो 30 है। अब मैं इसको 3 से डिवाइड कर लेता हूं पहले। क्यों किया 3 से डिवाइड, क्योंकि 30 में डायरेक्ट कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जो 125 ले 10% आ गया। अब इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई कर सकता हूं, इसमें मैं सिंपल 12.5 मल्टीप्लाई कर लूं। इसमें अगर मैं 12.5 मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 125%। और 125% ही निकालना मुझे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस का 125% ही सेलिंग प्राइस बनेगा 25% गेन यानी प्रॉफिट कमाने के लिए। तो यहां से देखो 12.5 यहां पे किया तो यहां पे भी 12.5 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, इतना ही आएगा। मल्टीप्लाई करके देखो, 11 5 जा 55, 5 कैरी, 2 जा 7 2, 11 12 13, 1375 आएगा। ठीक है ना, डेसिमल है तो भाई डेसिमल भी लगा दो। 137.5 रुपीज में आपको सेल करना है 25% प्रॉफिट कमाने के लिए। क्लियर हो गया। तो देखो कितना अच्छा मेथड है, समझ रहे हो। अब आप जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको कराता जा रहा हूं आपको ज्यादा क्लैरिटी आती जा रही होगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बुक वॉज सोल्ड फॉर ए सर्टेन सम एंड देयर वॉज ए लॉस ऑफ 20%। बेची है भाई बुक उसने सर्टेन सम पे, पता नहीं कितने पे, बट उसे 20% का लॉस हो रहा है। हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹12 मोर, मतलब देखो 12 रुपए का फर्क बता दिया उसने, डिफरेंस बता दिया, तो उसे 30% का लॉस हो रहा है। 20% का लॉस रिकवर करो, कहने का मतलब 30% तो प्रॉफिट, 20% का लॉस माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 50% का। तो 15% का जो डिफरेंस है ये इक्विवेलेंट है 12 रुपए के। तो 15% इज इक्विवेलेंट टू 12 रुपीज। अब वो क्या कह रहा है भाई साहब, वो ये कह रहा है कि व्हाट वुड बी द प्रॉफिट इफ द बुक वर सोल्ड फॉर 4.8 रुपीज मोर। कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, और वो 4.80 रुपीज ज्यादा की अगर हम बेचते हैं। ठीक है ना। अब यहां पे देखो, कोई भी जो कॉस्ट प्राइस है वो अपने आप में 100% होती है। 100 से ज्यादा अगर परसेंटेज बढ़ता है तो सेलिंग प्राइस इस तरह से होता है,
कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है जहां पे प्रॉफिट हो रहा होता है। 100% से कम परसेंट अगर जाती है तो इसका मतलब जो आपका कॉस्ट प्राइस है उससे कम में आप चीज बेच रहे हो और आपको लॉस होगा। 100% ही आ रहा है तो इसका मतलब आपको नो प्रॉफिट और नो लॉस हो रहा है। तो यहां पे देखो 12 रुपए की चीज जा रही है, हमें कितने में बेचनी है? 4.80 मोर में, ठीक है ना, 4.80 मोर। तो 4.80 जो मोर है ये अगर मैं निकालूं कि 4.80 कितने परसेंट के इक्विवेलेंट होता है तो वो निकालने की मैं कोशिश करता हूं। तो अब मैं 12 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 4.8 आ जाए? 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बात नहीं बनेगी क्योंकि 4 तो 48 आ जाएगा। तो मैं इसको 4.8 से 0.4 से मल्टीप्लाई कर दूं, बिल्कुल 0.4 से अगर इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 4.8 आ जाएगा। यहां पे भी 0.4 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 0.4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है 20% आ गया, यहां पे कितना आ गया? 20%, 50% का। तो 4.8 रुपीज इज इक्विवेलेंट टू 20%। और पहले उसे 20% का लॉस हो रहा था, अब 20% उसके रिकवर हो जाएंगे अगर वो अपने सेलिंग प्राइस को 4.8 रुपीज बढ़ा देता है। 4.8 रुपीज अगर आप अपने, देखो दोबारा समझो, कोई चीज है उस पर 20% का लॉस हो रहा है, तो अगर आप जितने में वो चीज बेच रहे हो जब आपको 20% का लॉस हो रहा है उसमें 4.8 रुपीज बढ़ा देते हो सेलिंग प्राइस में, तो आप अपना प्राइस कितना बढ़ा रहे हो? 20% रिकवर कर रहे हो और 20% का ही लॉस हो रहा है। तो 20% तो आपका रिकवर हो गया जब आप अपना सेलिंग प्राइस 4.8 रुपीज बढ़ा देते हो। तो आपका जो है जो -20 है अब वो +20 हो गया, तो ये 0% हो गया, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस आपका कोई भी, क्योंकि आपका जो लॉस था वो रिकवर हो गया। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो कहने का मतलब जो कॉस्ट प्राइस है वो 100% ही बचा। इट मीन्स आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होता है जब आप अपने सेलिंग प्राइस को 4.80 बढ़ा देते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। An article was sold at a profit of 14%. Had it been sold for 120 less, देखो 121 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। कब? जब 14% पे आप प्रॉफिट पे थे पहले, तो फिर आप चले जाते हो लॉस 8% पे, तो 8% लॉस और 14% प्रॉफिट में कितने का डिफरेंस आ गया? 22% का डिफरेंस आ गया, विच इज इक्विवेलेंट टू 120। 121 रुपए का ही तो ऊपर नीचे हो रहा है। अब वो कह रहा है इफ दिस सेम आर्टिकल हैज बीन सोल्ड, अब 121 की जगह हमें कहां तक जाना भाई साहब? हमें जाना है 536.25 तक। देखते हैं कैसे जाएंगे अपनी इस मंजिल पर। अब देखो, अब डायरेक्ट तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये लाने के लिए क्या, एक चीज समझ में आ रही, 11 से डिवाइड कर दो, वैल्यू छोटी करो पहले। 2% 11 के इक्वल हो गया। अब एक चीज मुझे आप समझाइए, 11 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये आ जाए? पहले देखो 11 को इससे डिवाइड कर दो, इससे डिवाइड कर दो 11 से। 4 जा 9, 8 जा 8, 7 जा 5, 4875। डेसिमल भी है तो यहां पे 2 के बाद डेसिमल लगा दो। क्लियर होगी बात? तो 11 में जब आप ये मल्टीप्लाई करेंगे 48.75 तो आपका ये आ जाएगा। तो ये ही मुझे यहां पे मल्टीप्लाई करने के 48.75 मल्टीप्लाई कर दो, अब तो आसान है। 9750। प्लीज वॉच फॉर द कैलकुलेशन मिस्टेक्स, कहीं पे मिस्टेक ना हो। तो 97.50% का आपको क्या हो रहा है यहां पे? इफ दिस सेम आर्टिकल में सोल्ड फॉर 1 देन द प्रॉफिट लॉस परसेंटेज वुड बी, ठीक है ना। तो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज कितनी हो जाएगी? 97.50। क्लियर हो गया बात? 48.75 प्लीज एक बार जरूर चेक कर लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो बस कोई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो बस आज के लिए इतना ही था, मुझे आपको ये मेथड सिखाना था, ये वाला मेथड रह गया था। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। इसको प्रैक्टिस करो, नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो तब तक के लिए अपनी तैयारी को आप अच्छे से आगे बढ़ाइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आरकेसी मैथ्स।